मैं हूं शिवर, आप देख रहे हैं एजुकेशन हब। आज हम एसपी का थर्ड चैप्टर का डिस्टिंग्विश कवर करने जा रहे हैं, वो भी डिस्टिंग्विश है सेकंड। अब तक हम चैप्टर में काफी कुछ कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन डिस्टिंग्विश मैंने सोचा कि डिस्टिंग्विश को क्यों छोड़ना है, उसको भी पूरा कवर कर लेते हैं। तो उसमें सेकंड डिस्टिंग्विश हम लोग कवर करने जा रहे हैं आज, और जिसका नाम है फिक्स प्राइस इशू मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। तो इसको भी आज कवर करते हैं, और उसमें सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं कि फिक्स प्राइस मेथड क्या है और बुक बिल्डिंग मेथड क्या होता है। तो मीनिंग पे क्या दिया है आपको इसमें, अंडर दिस मेथड, पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, फिक्स प्राइस मेथड। Under this method, the issue price of shares is mentioned in the prospectus and investor have to buy at that price only। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली कि यहां पे कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करेगी पब्लिक को, और प्रोस्पेक्टस में पहले से प्राइस मेंशन होगा, उसी प्राइस में शेयर होल्डर परचेज कर सकते हैं। मतलब यहां पे प्रोस्पेक्टस में प्राइस मेंशन है, और सब्सक्राइबर को जो एप्लीकेशन भरेगा, एप्लीकेशन जमा करेगा, इसका मतलब उसको पहले से प्राइस पता होगी और उसी प्राइस में वो शेयर खरीद पाएगा। इसका मतलब फिक्स प्राइस पहले से यहां पे है, इसी के लिए इसका नाम क्या है, फिक्स प्राइस मेथड, फिक्स प्राइस मेथड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, मतलब सेकेंड पॉइंट इन द सेंस कि हमारा जो बुक बिल्डिंग मेथड है उसमें मीनिंग क्या है। तो क्या इसमें पहले से प्राइस पता होगा, बिल्कुल भी नहीं। यहां पे प्राइस पहले से पता नहीं होता, यहां पे कंपनी बिडिंग करवाती है, नीलामी लगवाती है अपने शेयर्स की, और उसमें कंपनी को फिर एक फिक्स प्राइस करनी पड़ती है बाद में। मतलब यहां पे फिक्स प्राइस पता चलती है क्योंकि यहां पे नीलामी होती है, बिडिंग होती है। और इसमें क्या लिखा है, Under this method, the issue price is determined by a bidding process। मतलब यहां पे इशू प्राइस कैसे डिसाइड होता है, बिडिंग करवाकर। मतलब यहां पे प्राइस पहले से फिक्स्ड नहीं है। इन्वेस्टर आर गिवन प्राइस बैंड एंड आस्क्ड टू बिड एट अ प्राइस बैंड। मतलब जो प्राइस बैंड दिया है, प्राइस बैंड मतलब क्या है, एक मिनिमम प्राइस और एक मैक्सिमम प्राइस। मिनिमम जैसे 100 रुपए है, मैक्सिमम है 1000 रुपीज। इस बीच में क्या कर सकते हैं इन्वेस्टर्स, बिडिंग कर सकते हैं, ठीक है। मतलब प्राइस बैंड मतलब है मिनिमम और मैक्सिमम दिया जाएगा, इस बीच में आप क्या कर सकते हो, प्राइस रेंज की बिडिंग, नीलामी दे सकते हो, शेयर्स की नीलामी लगा सकते हो, इसका मतलब बोली लगा सकते हो, ऐसा बोला जा सकता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, कंपनी अराइव अ प्राइस एट विच विल सेल इट शेयर। उसके बाद फिर प्राइस डिसाइड होती है और उसमें अपने कंपनी शेयर सेल करती है। तो बुक बिल्डिंग मेथड में क्या है, इसका मतलब इन दोनों का मेजर डिफरेंस क्या है, फिक्स प्राइस मेथड में पहले से प्राइस पता है, यहां पे पहले से प्राइस पता नहीं होगा। यहां पे एक प्राइस बैंड पता होगा मिनिमम और मैक्सिमम का, उस बीच में आपको बिडिंग करनी है। उसके बाद बिडिंग जब हो जाती है तो फिर प्राइस डिसाइड होती है, ठीक है। मतलब यहां पे प्राइस बाद में डिसाइड होती है बिडिंग करने के बाद, यहां पे पहले से डिसाइड रहती है फिक्स प्राइस मेथड में। ये था आपका फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्राइस ऑफ शेयर्स। मतलब शेयर्स की जो प्राइसेस हैं, तो क्या शेयर की प्राइस यहां पे पहले से पता होगी, वो तो हमने अभी ऊपर देखा, लेकिन सेकंड पॉइंट क्या कहता है उसको कवर करना होगा। द एग्जैक्ट प्राइस ऑफ शेयर इज नोन इन एडवांस एंड मेंशन इन प्रोस्पेक्टस। मतलब फिक्स प्राइस मेथड में शेयर की प्राइस पहले से पता होती है, और प्रोस्पेक्टस में वो प्राइस पहले से मेंशन होती है। ये बात लिखा है फिक्स प्राइस मेथड में। ये तो पहले से हम देख रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट में देखा हमने, लेकिन बुक बिल्डिंग में क्या पहले से प्राइस पता होती है, नहीं। द प्राइस ऑफ शेयर्स इज नॉट नोन इन एडवांस, ओनली मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइसेस। जो मैंने बताया ना प्राइस बैंड, यही है प्राइस बैंड, मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस एट विच द कंपनी इज विलिंग टू सेल। मतलब कंपनी इतने में बेचना चाहती है, इस रेंज से लेकर इस रेंज तक, मतलब मिनिमम और मैक्सिमम वही आपको पता होगा, लेकिन एग्जैक्टली कितने में शेयर बिकेगा इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, ठीक है। इसका मतलब फिक्स प्राइस मेथड में प्राइस पहले से एडवांस में पता है, यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस बैंड पता है। इतना सा डिफरेंस है सेकंड पॉइंट का, ठीक है। थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और थर्ड पॉइंट में आपको क्या लिखा है उसको कवर करते हैं। उसमें लिखा है प्रोस्पेक्टस। यहां पे फिक्स प्राइस मेथड में कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस इशू करेगी, और प्रोस्पेक्टस में डिटेल लिखा रहेगा प्राइस के बारे में, जो कंपनी ऑफर करना चाहती है, ठीक है, कितने शेयर ऑफर करना चाहती है, ये भी पहले से लिखा होगा। मतलब प्राइस
और शेयर, ये दोनों लिखे रहेंगे। ठीक है, कीवर्ड मैं बताता हूं बीच बीच में, आप लोग उसको समझा करो, जिसमें मैं प्रेशर कर रहा हूं उसको अंडरलाइन करके रखोगे और उसी पॉइंट को आपको रिवाइज और ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मैं बार बार इसको बोलूंगा नहीं कि मैं ये कीवर्ड है ये कीवर्ड है, आपको उसको अंडरलाइन करना है, जिस पे मैं प्रेशर दे रहा हूं बार 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 वही कीवर्ड है, ये मानकर चलो। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में क्या लिखा है, कंपनी हैज टू इश्यू प्रोस्पेक्टस एंड इट कंटेन द डिटेल प्राइस एंड द शेयर विच आर ऑफर। मतलब प्राइस भी लिखी रहेगी, कितना शेयर कंपनी देने वाली है, नंबर ऑफ शेयर्स भी लिखा रहेगा पहले से, प्रोस्पेक्टस में ये सब मेंशन रहेगा। ठीक है, लेकिन बुक बिल्डिंग मेथड में कंपनी रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। रेड हेयरिंग एक रेड मार्किंग होती है उसमें, उसका उस टाइप को कहते हैं हम लोग रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस। और इसमें कंपनी क्या मेंशन करेगी, सिर्फ प्राइस बैंड। फिर से देखो प्राइस बैंड की बात आ गई। प्राइस बैंड मतलब ही मिनिमम और मैक्सिमम, मतलब कितना प्राइस रहेगा वो, और टोटल साइज ऑफ इशू कंपनी कितना करेगी वो इस प्रोस्पेक्टस में लिखा रहेगा। मतलब एक फिक्स प्राइस नहीं लिखी रहेगी बुक बिल्डिंग में, क्योंकि उसमें मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस रेंज लिखा रहेगा। ठीक है, ये था आपका थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। मतलब कंपनी को यहां पे डिमांड कब पता चलेगी कि कंपनी के शेयर की डिमांड कितनी है। फिक्स प्राइस मेथड में कंपनी को कब पता चलेगा, जब कंपनी का जो इशू करने का जो डेट है वो जब क्लोज हो जाएगा। मतलब एक डेट होती है ना कि आपको शेयर एप्लीकेशन इतने तारीख तक जमा करना है, एक डेट होती है, डेडलाइन होती है, वो डेडलाइन कंप्लीट होने के बाद फिर कंपनी को पता चलेगा। तो यही बात वहां पे लिखी है, कंपनी कम्स टू नो द पब्लिक डिमांड फॉर इट शेयर ओनली आफ्टर क्लोजर ऑफ द इशू। इशू का डेडलाइन जब क्लोज हो जाएगा तब हमें पता चलेगा डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड की कंपनी के शेयर की डिमांड मार्केट में कितनी है और हमें कितने एप्लीकेशन रिसीव हुए हैं उससे पता चलेगा। लेकिन बुक बिल्डिंग में कैसे पता चलेगा उसको देखते हैं। उसमें आपको क्या लिखा है कि कंपनी कैन नो द पब्लिक डिमांड फॉर शेयर्स एवरी डे। इसमें कंपनी को हर दिन पता चलेगा, क्योंकि हर दिन बोली लगाएंगे कुछ ना कुछ लोग, कुछ ना कुछ प्राइस बैंड में बोली लगाते रहेंगे। तो बिडिंग आर रजिस्टर्ड इन द बुक एवरी डे टिल द क्लोजर ऑफ इशू। मतलब यहां पे हर दिन बोली लगेगी। कब तक लगेगी बोली, जब तक इशू क्लोज नहीं हो जाता। मतलब यहां पे हर दिन आपकी बोली लगेगी और आपको पता चलेगा कि कल कितनी बोली लगी थी। जैसे कल हो सकता है कि किसी ने 200 रुपीज बोला था, आज हो सकता है किसी ने 400 रुपीज बोला, कल हो सकता है किसी ने 500 रुपीज बोला। इसका मतलब शेयर की प्राइसेस फ्लक्चुएट होती जा रही है हर दिन। और कंपनी की शेयर की प्राइस कब फ्लक्चुएट होगी, कब बढ़ेगी, जब कंपनी की डिमांड अच्छी होगी, कंपनी के शेयर की डिमांड अच्छी होगी, तब बिडिंग की अमाउंट इंक्रीज हो रही होगी। इसका मतलब यहां पे हर दिन कंपनी को पता चलेगा कि उनके कंपनी की शेयर की डिमांड कितनी है। ठीक है, और ये कब तक पता चलते रहेगा, जब तक इशू क्लोज ना हो जाए। यहां पे तो आपने जब इशू किया था शुरू और डेडलाइन पे पता चलेगा, यहां पे बुक बिल्डिंग में आपको हर दिन पता चल रहा है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ पॉइंट में क्या कहा गया है, पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी कब देना है, अब फिक्स प्राइस मेथड में एप्लीकेशन मनी या तो पूरा शेयर का पैसा आपको एप्लीकेशन सबमिट करते समय देना पड़ता है। ठीक है, तो वो बात वहां पे लिखी है। द एप्लीकेशन मनी और एंटायर मनी हैज टू बी पेड बाय द इन्वेस्टर एट द सबमिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर शेयर। मतलब यहां पे एप्लीकेशन जमा करते समय या तो आप पूरा पैसा दे दोगे या तो आप एप्लीकेशन का पैसा दे दोगे और मुक्त हो जाओगे, मतलब सब्सक्राइब करोगे अपने आप को। ठीक है, और बुक बिल्डिंग में आप कैसे करोगे, ओनली एप्लीकेशन मनी हैज टू बी पेड एट द टाइम ऑफ बिडिंग। इसका मतलब बिडिंग करते समय आपको सिर्फ क्या करना है, आपको सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा देना है। मनी विल बी कलेक्टेड ओनली आफ्टर इशू हैज बीन फिक्स्ड। अब बुक बिल्डिंग में प्राइस फिक्स नहीं होती जब तक बिडिंग क्लोज नहीं हो जाती, तो हम उनसे कितना पैसा लेंगे स्टार्टिंग में, ये तो बाद में डिसाइड होगा ना। इसलिए यहां पे सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा रिसीव होता है और पूरा पैसा कंपनी रिसीव नहीं करती, कलेक्ट नहीं करती। कब करेगी, जब इशू हमारा प्राइस, इशू प्राइस जब फिक्स्ड हो जाएगा तब। इसका मतलब यहां पे हम एप्लीकेशन के दौरान ही पैसा ले सकते हैं। ठीक है, यहां पे जब इशू क्लोज होगा, प्राइस फिक्स्ड होगी, तब पूरा पैसा आप ले सकते हो। तो ये मेजर डिफरेंसेस है आपका फिफ्थ पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट क्या कहता है, सिक्स पॉइंट है कि कब कंपनी इशू करती है, व्हेन इशू इट कैन बी। फिक्स प्राइस मेथड में क्या बोला है
इट कैन बी इशू फॉर एनी इशू, मतलब इसमें किस टाइप की कंपनी इशू कर सकती है, इसमें पब्लिक इशू, राइट इशू, और वो जो एम्प्लॉय से रिलेटेड है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, इस टाइप की कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है, एग्जांपल दिया है इसका मतलब। और बुक बिल्डिंग में दो दिए हैं एग्जांपल, आईपीओ और एफपीओ के थ्रू कंपनी बिडिंग करवा सकती है शेयर की। तो बिडिंग करवाना है इसका मतलब नीलामी होगी और इसमें मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस बैंड वहां पे डिसाइड होगा, उस बीच में वो शेयर्स के प्राइस से मतलब शेयर्स की प्राइसेस की बोली लगाएंगे। ठीक है, इस हिसाब से आपका ये सेकंड डिस्टिंग्विश था, फिक्स प्राइस मेथड एंड बुक बिल्डिंग मेथड। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये तो हमारा आज डिस्टिंग्विश कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डिस्टिंग्विश कवर करेंगे। ठीक है, और अभी डिस्टिंग्विश दो शायद और बचे हैं इस चैप्टर के, उसको भी हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए चैनल को, लाइक जरूर कर देना है अगर आपको समझ में आ रहा है तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।